आप सभी लोगन के सबसे पहले प्यार भरा गुड इवनिंग। तो ये वीडियो बिहार बिल्ट्रॉन रिजल्ट को लेकर के है। अब जिस तरह से सभी कैंडिडेट रिजल्ट का इंतज़ार कर रहे हैं, इस दौरान में बहुत सारा जो ऐसा कैंडिडेट है जो टाइपिंग को लेकर के परेशान है। टाइपिंग को लेकर के उनको बहुत सारा दिक्कत बना हुआ है, ऐसे मेरा पैनल में नाम आएगा कि नहीं, रिजल्ट आएगा मेरा कि नहीं, इसको लेकर के बहुत परेशान है। तो इसीलिए इस वीडियो को हम लेकर के आए हुए हैं। तो ऐसा जो भी कैंडिडेट है, ऐसा आपके संपर्क में जितने भी कैंडिडेट हैं, उन लोग तक सबसे पहले इस वीडियो को आप लिंक को सेंड कर दीजिए। इतना कष्ट कर सकते हैं आप। अब यहाँ पे ये वीडियो हम किस लिए बना रहे हैं, से बिहार बिल्ट्रॉन जो रिजल्ट आने वाला है, कुछ जो समय ले रहा है, इस दौरान में जो कैंडिडेट टाइपिंग टेस्ट दिए हुए थे, यानी कि जितने भी कैंडिडेट टाइपिंग टेस्ट दिए हुए थे, उनको अभी भी नहीं पता चल रहा है से मेरा जो रिजल्ट आएगा उसमें मेरा टाइपिंग का स्पीड क्या रहने वाला है। तो ये वीडियो के माध्यम से आज आप लोग जान सकते हो से आपके टाइपिंग का जो स्पीड है कितना रहने वाला है। ये वीडियो बहुत सारे कैंडिडेट के लिए हेल्पफुल होगा। अब ये इसलिए हम बोल रहे हैं क्योंकि अब तो सीबीटी का रिजल्ट आ गया हुआ है। सीबीटी का रिजल्ट आ गया, आप लोग को पता भी चल गया है से मेरा इतना सही है। अब टाइपिंग को लेकर के बहुत सारे कैंडिडेट को परेशानी बना हुआ है, इसीलिए इस वीडियो को हम बना रहे हैं। इस वीडियो का बनाने का मुख्य उद्देश्य है मेरा, यानी कि टाइपिंग स्पीड को लेकर के, और टाइपिंग स्पीड में की स्टॉक और बैक स्पेस को लेकर के, यानी कि बैक स्पेस और की स्टॉक के बारे में किसी भी कैंडिडेट को दिक्कत है तो आप लोग इस वीडियो को लास्ट समय तक ले जरूर देखिएगा। वीडियो अगर पूरा देख ले रहे हैं तो आपको ये पता चल जाएगा से मेरा जो यानी कि बिल्ट्रॉन का रिजल्ट जो आने वाला है, फाइनल लिस्ट या पैनल बोले तो, उसमें कितना आपका टाइपिंग का स्पीड रहने वाला है वो जान सकते हो आज इस वीडियो के माध्यम से। तो यहाँ पे चलिए, एक मेरे जो भाई है ये कमेंट किए हुए थे, कमेंट में क्या बताए हुए पहले इसको देख लेते हैं। अब ये मेरे भाई विश्वकर्मा भाई जी कमेंट करके हमको क्या बताए हुए थे इसको देखिए। अब ये बोले हुए थे टाइपिंग में बैक स्पेस पर वीडियो बनाइए। बहुत स्टूडेंट्स बैक स्पेस यूज किए हैं, बैक स्पेस पर एक वीडियो बनाइए। स्टूडेंट्स टेंशन में है कि स्पीड घटेगा या नहीं। तो इस तरह से आप लोग भी कमेंट कर सकते हैं, हमें बता सकते हैं। इस तरह से कमेंट आप लोग करते हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है। अब आइए, यहाँ पे बहुत सारे कैंडिडेट कमेंट किए हुए हैं तो सब कोई का यहाँ पे स्क्रीन पे लगाना संभव है नहीं, तो इसलिए हम कुछ को लगाए थे। अब यहाँ पे आइए, हम अपने टॉपिक पे आते हैं और बात करते हैं। टाइपिंग में जो बैक स्पेस प्रयोग किए हैं, यानी कि टाइपिंग में जो भी कैंडिडेट बैक स्पेस प्रयोग किए हैं, बैक स्पेस का यूज किए हैं, उनका स्पीड घटेगा या नहीं, जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो जितने भी कैंडिडेट बिहार बिल्ट्रॉन का एग्ज़ाम दिए हुए थे, तो इस वीडियो को हम बार बार बोल रहे हैं से लास्ट समय तक ले जरूर देखिएगा। टाइपिंग को लेकर के कोई परेशानी आपका नहीं रह जाएगा। अब यहाँ पे आइए, बात वही है, टाइपिंग में बैक स्पेस प्रयोग करने से स्पीड घटता है कि नहीं, जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं। अब यहाँ पे यानी कि ये बैक स्पेस को हम लोग समझेंगे। बैक स्पेस और स्पीड को लेकर के है ये मेरा वीडियो है, ठीक। यानी कि बैक स्पेस, जैसे हम लोग कीबोर्ड से कुछ भी लिखते हैं, अगर मेरे से गलती टाइप हो जाता है या आपसे गलती टाइप हो जाता है, तो बैक स्पेस जो की होता है, बटन होता है, उससे हम लोग क्या कर लेते हैं, यानी कि बैक करके उस लेटर को या वर्ड को मिटा देते हैं, तो वही बैक स्पेस है। तो जिस तरह से टाइपिंग टेस्ट हम लोग दे रहे थे बिहार बिल्ट्रॉन का, तो उसमें भी क्या किए थे, बैक स्पेस का प्रयोग किए थे। बहुत कैंडिडेट क्या किया, बैक स्पेस का अधिक प्रयोग किया, बहुत कैंडिडेट न के बराबर किया। न के बराबर इसलिए बोल रहे हैं हम क्योंकि कुछ ऐसा कैंडिडेट था जो उनसे गलत भी वर्ड टाइप होता था तो वो बैक स्पेस का प्रयोग नहीं किए, न के बराबर किए, वो अलग यानी कि आगे बढ़ते चले जा रहे थे, तो वो न के बराबर बैक स्पेस का प्रयोग किए होंगे।
अब यहाँ पे हम लोग समझते हैं से जो कैंडिडेट बैक स्पेस का प्रयोग किए या नहीं किए उनका स्पीड क्या आने वाला है फाइनल पैनल में मेरिट लिस्ट में। आज ही आप लोग पता कर सकते हैं इस वीडियो के माध्यम से। अब यहाँ पे आइए हम लोग समझते हैं सबसे पहले कैटेगरी को, किस कैटेगरी को कितना स्पीड बिहार बिल्ट्रॉन द्वारा बताया गया हुआ था नोटिफिकेशन में कितना लाना है पास होने के लिए, क्वालिफाई करने के लिए। अब यहाँ पे ये इंग्लिश हो गया और ये हिंदी टाइपिंग हो गया। अब यहाँ पे कैटेगरी बाई कैटेगरी समझते हैं। ओबीसी कैंडिडेट को या जनरल कैंडिडेट को या ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट को लाना था 30 वर्ड पर मिनट। कितना? 30 वर्ड पर मिनट बोला गया हुआ था बिहार बिल्ट्रॉन द्वारा। हिंदी का बात करें तो 25 वर्ड पर मिनट, यानी कि हिंदी में 25 वर्ड पर मिनट लाना था इस कैंडिडेट को। हिंदी में 25 और इंग्लिश में 30 वर्ड पर मिनट। आईएससी और एसटी और फीमेल का बात करें तो इंग्लिश में 27 वर्ड पर मिनट लाना था और इंग्लिश में 27 वर्ड पर मिनट और हिंदी का बात करें तो 23 वर्ड पर मिनट लाना था, ठीक। और विकलांग कैंडिडेट पीएच कैंडिडेट का बात करें तो इंग्लिश में 26 वर्ड पर मिनट लाना था और हिंदी में कितना लाना था? 21 वर्ड पर मिनट। ये कैटेगरी बाई कैटेगरी, तो आप अपने कैटेगरी से यहाँ पे निकाल सकते हैं से मेरा टाइपिंग स्पीड फाइनल जो पैनल आएगा जिसमें कितना आने वाला है। एकदम थोड़ा कम बेस होगा, एक अधिक होगा या कम होगा, लेकिन जो आप निकालिएगा इस वीडियो के माध्यम से जिस तरह से हम बताएंगे वो सेम ही आप लोग का अधिकांश देखने को मिलेगा फाइनल पैनल में। इसलिए इस वीडियो को आप लोग जरूर देखिएगा। अब यहाँ पे आप लोग समझ गए होइएगा, परेशानी होगा तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब यहाँ पे आइए, अब आगे हम यहाँ एक कैटेगरी को लेकर के समझा रहे हैं। कोई कैटेगरी है जैसे ओबीसी हो गया या ईडब्ल्यूएस हो गया या जनरल कैटेगरी हो गया, उनको लाना था इंग्लिश में कितना, यानी कि 30 वर्ड पर मिनट। इंग्लिश में या हिंदी में लाना था कितना? 25 वर्ड पर मिनट, ठीक। आप अपना कैटेगरी के हिसाब से ये इस तरह से निकालिएगा जैसे हम निकाल करके बता रहे हैं। अब यहाँ पे ये हो गया। अब यहाँ पे देखिए कोई कैंडिडेट है वो इंग्लिश में स्टॉक करके आया 1500। कितना? 1500 स्टॉक करके आ गया। 1500 स्टॉक करके आ गया, लेकिन यहाँ पे 1500 स्टॉक करके आए हुए हैं तो बिल्ट्रॉन जो है किस तरह से निकालता है पहले इसको समझिए। बिल्ट्रॉन जो है टाइपिंग को जो पैनल जारी किया जाएगा इसके द्वारा वो किस तरह से काउंट करता है, टाइपिंग का नंबर किस तरह से मिलता है, जिसको हम समझाने की कोशिश करते हैं। 1500 स्टॉक किए हुए हैं, ठीक है। अब इसको पास करने के लिए कितना लाना है? 30 वर्ड पर मिनट, यानी कि 30 का स्पीड लाना है। अब पैनल जो जारी किया जाएगा हम जिस प्रोसेस से बता रहे हैं इसी प्रोसेस से आप लोग का फाइनल पैनल भी जारी किया जाएगा और उसी हिसाब से नंबर भी आएगा। तो यहाँ पे ये 1500 स्टॉक किए हुए हैं, तो यहाँ पे 5 की स्टॉक का एक वर्ड काउंट करता है कि बिल्ट्रॉन, इसलिए हम 5 से भाग दिए हुए। हम क्या बताया है, यानी कि 5 की स्टॉक होता है ना, 5 की स्टॉक, देखिए 5 की स्टॉक मान लेते हैं। अब इसको बिल्ट्रॉन जो टाइप करता है एक वर्ड के बराबर, बिल्ट्रॉन टाइप करता है एक वर्ड के बराबर वो काउंट करता है, इसलिए हम 5 से यहाँ पर भाग दे रहे हैं। अब 1500 यहाँ पर की स्टॉक करके आए हैं, अब यहाँ पे 5 से भाग देना, इसी हिसाब से सबको निकालना है, इसलिए ये यहाँ पर 5 लिखे। हम बताया है 5 की स्टॉक का मतलब होता है वो काउंट करता है एक वर्ड, ठीक। इसलिए हम 5 से भाग दे रहे हैं। अब 5 से भाग दिए तो मेरा वर्ड जो निकल करके आ गया 300 वर्ड आ गया। 1500 स्टॉक मान लेते कोई कैंडिडेट किया हुआ है, ठीक है। 1500 स्टॉक कोई कैंडिडेट किया हुआ है या बिल्ट्रॉन बोला हुआ था फाइनल, यानी कि जो पैनल आएगा, यानी कि पैनल बोल रहा है रिजल्ट आएगा, उसके लिए अगर पास करना है इंग्लिश में तो आपको 1500 स्टॉक करके आना होगा। तो यह मानते हैं कोई कैंडिडेट 1500 स्टॉक किया हुआ है तो उनको अगर स्पीड निकालना होगा से मेरा इंग्लिश का स्पीड कितना गया तो 5 से भाग देना, 5 से भाग देगा तो 300 वर्ड आएगा। 300 वर्ड आ गया। अब यहाँ पे समझिए 300 जो वर्ड आया, 300 वर्ड आया हुआ है, उसके बाद में 300 वर्ड जो आया हुआ है उसमें आपको 10 से भाग देना है। 10 से भाग इसलिए देना है से 10 मिनट का मान लेते हैं समय कोई कैंडिडेट ले लिया 10 मिनट का। अगर आप कम समय लिए हुए हैं तो यहाँ पे जितना समय लिए हुए थे, जितना मिनट में मारे हुए थे उतना यहाँ पर टाइप कीजिएगा, लिखिएगा।
ये कैंडिडेट जो है 10 मिनट समय लिया हुआ है, तो उनका निकल करके आएगा कितना का स्पीड, 30 का स्पीड आ जाएगा। कितना का, 30 का स्पीड आ गया। अब ये 30 की तो स्पीड आया, लेकिन ये रिजल्ट जो हो आएगा या देखने को मिलेगा वहाँ पे ये नहीं आएगा 30 का स्पीड, इसको काउंट किया जाता है ग्रो स्पीड में। तो ये ग्रो स्पीड 30 का हो गया, ठीक है। अभी समझ में आएगा, आगे समझाएंगे। तो ये ग्रो स्पीड 30 का हो गया। अब उसके बाद में हम बाद में समझाते हैं। ये ग्रो स्पीड तो निकल गया 30 का, ये तो देख रहे हैं आप लोग 30 का ग्रो स्पीड निकला हुआ है। अब यहाँ पे हम लोग इसको समझते हैं, हिंदी को समझते हैं। ये 30 को निकाल करके रखे हुए हैं। अब हिंदी को समझ लेते हैं कि उसके बाद में आगे समझाने का कोशिश करेंगे। अब हिंदी में देखिए, हिंदी में बोला गया हुआ था 25 वर्ड पर मिनट। हिंदी में 25 वर्ड पर मिनट बोला गया हुआ था। तो पास करने के लिए, क्वालिफाई करने के लिए इतना 200 बोल रहे हैं, 1250 की स्टॉक करना था, ठीक है, पास होने के लिए, क्वालिफाई करने के लिए। तो मान लेते हैं कोई कैंडिडेट 1250 स्टॉक करके आया हुआ है, की स्टॉक करके आया हुआ है। तो वो कैसे स्पीड निकालेंगे? स्पीड निकालने के लिए वो क्या करेंगे, 1200 भागा 5 करेंगे। इसलिए से 5 की स्टॉक का बराबर काउंट करता है 1 वर्ड, 1 वर्ड काउंट करता है बिल्ट्रॉन। इसी तरह से किसी भी जो एग्ज़ाम लिया जाता है उसमें यानी कि टाइपिंग स्पीड निकाला जाता है। इसीलिए यहाँ पे 5 से भाग दिए, 5 से भाग दिए तो ये कितना वर्ड हो गया, 250 वर्ड हो गया हिंदी में, यानी कि टाइप करना। अब 250 वर्ड हो गया। आप स्पीड कितना निकालेंगे? अब यहाँ पे 250 में क्या करेंगे, 10 से भाग दे देंगे। 10 से इसलिए भाग दिए से 10 मिनट समय लिया हुआ है। आप 5 मिनट में टाइप कर दिए हुए हैं इतना वर्ड को, तो 5 से ही भाग दीजिएगा, या 7 में तो 7 से ही भाग दीजिएगा। आप समझ गए होइएगा। और उसके बाद में भागा जितना आएगा वो स्पीड हो जाएगा आपका। तो ये 25 का स्पीड आ गया। कितना का, 25 का। अब यहाँ पे आगे आ गया, ये 25 का जो स्पीड आया इसको बोला जाता है ग्रो स्पीड बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा, ग्रो स्पीड। अब जो फाइनल पैनल आएगा उसमें किस तरह से रिजल्ट आता है ये वाला नहीं रहेगा। अब फाइनल पैनल आएगा उसको समझिए किस तरह से रहेगा। फाइनल जो पैनल आएगा इसको समझिए। अब मानते हैं यहाँ पे देखिए, अब ये 1500 स्टॉक जो है, 1500 स्टॉक है, इसमें हिंदी में 1250 स्टॉक की स्टॉक बोला गया हुआ था, या कोई कैंडिडेट टाइप करके आया हुआ है। अब यहाँ पे समझिए, पहले इंग्लिश को समझ लेते हैं। तो ये 1500 स्टॉक हो गया, ठीक। 1500 स्टॉक तो करके आया हुआ है कोई कैंडिडेट, यानी कि 300 वर्ड टाइप करके आया हुआ है। कितना, 300 वर्ड टाइप करके आया हुआ है। लेकिन 300 वर्ड टाइप किया, लेकिन उसमें रॉन्ग कर दिया 10 गो वर्ड, यानी कि 10 गो वर्ड गलत टाइप कर दिया। 10 गो वर्ड जो गलत टाइप किया तो उसका तो नंबर कटेगा ना। 10 गो वर्ड कोई कैंडिडेट गलत टाइप करेगा तो उसका तो नंबर कटेगा। तो अब यहाँ पे ये समझिए, ये समझना जरूरी है। इसी को समझना, जो रॉन्ग किया हुआ है इसको समझना जरूरी है, रॉन्ग वर्ड को। अब 10 वो गलत किया हुआ है तो कैसे निकालेगा, यहाँ पे समझते हैं। जो हिंदी में बोला गया हुआ था 1250 की स्टॉक लाना है, या कोई कैंडिडेट इतना लाया हुआ है, तो वो टाइप करेगा कितना, 250 वर्ड, 250 वर्ड टाइप करेगा। लेकिन ये वर्ड 250 टाइप किए, की स्टॉक 1250 की स्टॉक हर कैंडिडेट का अलग अलग आएगा, वो कैंडिडेट के ऊपर डिपेंड करता है। अब यहाँ पे इसमें 250 वर्ड टाइप किए, लेकिन रॉन्ग कितना कर दिए हुए, 20 वर्ड इसमें रॉन्ग किए, 20 वर्ड गलत कर दिए ये। अब यहाँ पे देखिए किस तरह से यहाँ पे निकालेंगे। 20 वर्ड गलत कर दिए। अब यहाँ पे पहले हम इसको समझते हैं। अब यहाँ पे ये 300 वर्ड तो टाइप किए हुए हैं, लेकिन 10 वर्ड गलत कर दिए हैं। तो 300 वर्ड ये हो गया। अब 10 वर्ड गलत किए हुए तो इसको माइनस करेगा, इसको माइनस करना पड़ता है, ठीक। इसी हिसाब से बिल्ट्रॉन काउंट करके देगा आपका स्पीड। अब इसको 10 को माइनस करेंगे कितना से, 300 वर्ड जो टाइप किए हुए इतना स्टॉक में, तो 300 में माइनस करेंगे 10 तो कितना बचेगा आपका, 290 बचा। 290 बचा, 290 आपका वर्ड हो गया। अब 290 वर्ड में आप जितना समय लिए हुए उतना से भाग दे दीजिएगा। तो 10 मिनट समय लिया हुआ है कोई कैंडिडेट, तो इसलिए ये 10 से भाग देगा। आप जितना समय लिए हुए उतना से भाग दीजिएगा। भाग जैसे ही दीजिएगा 290 भागा 10 कीजिएगा, तो 290 भागा 10 कीजिएगा, तो यहाँ पर आपका जो ये है यहाँ पर निकल करके आ जाएगा जो आपका स्पीड फाइनल वाला है, वो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 29 का स्पीड आ जाएगा। इसी को बिल्ट्रॉन
काउंट करता है, या इसी को बोला जाता है नेट स्पीड। तो ये 29 वर्ड पर मिनट आपका फाइनल निकल गया। तो कैटेगरी से मिला लीजिएगा से आप क्वालिफाई है कि नहीं। ठीक, ये समझ गए होइएगा। आप स्क्रीन भी शॉट ले सकते हैं समझने के लिए। अब यहाँ पे आइए, अब हम लोग इसको समझते हैं। अब इसमें कोई कैंडिडेट 1250 की स्टॉक करके आया हुआ है, यानी कि टाइप किया है 250 वर्ड, और 250 वर्ड टाइप किया हुआ है, लेकिन रॉन्ग कर दिया हुआ है कितना, 20 वो रॉन्ग किया हुआ है, 20 वो गलत किया हुआ है वर्ड, 20 वो गलत टाइप कर दिया है। तो यहाँ पर 250 जो वर्ड टाइप किया तो ये है, लेकिन 20 को गलत किया तो 20 को क्या करेगा, माइनस करेगा। माइनस करके कितना निकल गया इनका, यानी कि ये 230 निकल गया वर्ड टाइप सही। अब 230 निकला तो 230 वर्ड में यानी कि यहाँ पर जितना समय लिया हुआ है, जितना समय में टाइप किया हुआ है उतना से भाग दे देगा। तो 10 मिनट ये समय लिया हुआ है, हम बार बार बोल रहे हैं, आप जितना समय में टाइप किए हुएगा उतना से भाग दीजिएगा। अब 10 मिनट समय लिया हुआ है तो यहाँ पर 300 भागा क्या करेगा, 10 करेगा। अगर कोई 5 मिनट समय लिया हुआ है तो 230 भागा 5 करेगा। और जो 10 मिनट समय लिया हुआ है, यहाँ पे जो 10 मिनट समय लिया हुआ है वो क्या करेगा, 10 से भाग करेगा, यानी कि 230 में। तो 10 से भाग करेगा तो इसका स्पीड कितना निकल करके आएगा, यानी कि 23 की स्पीड आएगा। तो नेट स्पीड 23 वर्ड पर मिनट हो गया। यही फाइनल आप लोग को मेरिट लिस्ट में देखने को मिलेगा। इसी हिसाब से जो फाइनल मेरिट लिस्ट आएगा जिसमें आप लोग का नंबर आएगा, तो इस हिसाब से आप अपना हिसाब से निकाल लीजिएगा सबका, आप कितना की स्टॉक करके आए हुए थे, की स्टॉक कितना करके आए हुए थे। अब की स्टॉक लिख लीजिएगा। उसके बाद में की स्टॉक लिखने के बाद में ये लिखिएगा से आप गलत वर्ड कितना टाइप किए हुए थे, आप गलत वर्ड टाइप कितना किए हुए थे। तो यहाँ पे देखिए ये 1500 स्टॉक करके आया हुआ है, तो उसका वर्ड निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 300 वर्ड होगा। तो 300 वर्ड माइनस कितना करेंगे, जितना ये गलत किए हुए रहेंगे उतना से माइनस कर देंगे, माइनस करके लिख देंगे। उसके बाद में जितना समय लगा हुआ है उतना से भाग दे देंगे, तो ये निकल करके आ जाता है। तो इस हिसाब से ही आप लोग का जो फाइनल मेरिट लिस्ट आएगा बिल्ट्रॉन का, उसमें टाइपिंग स्पीड निकाल करके जो दिया हुआ रहेगा वो देखने को मिलेगा। तो इस हिसाब से आप लोग निकाल सकते हैं, अपना टाइपिंग स्पीड जान सकते हैं से आप क्वालिफाई है कि नहीं। तो इस वीडियो में हम आप लोग को ये सारा बताया है कैटेगरी बाय कैटेगरी से, किस कैटेगरी में यानी कि इंग्लिश में कितना यानी कि स्पीड बोला गया हुआ था और हिंदी में कितना का स्पीड बोला हुआ था। कैटेगरी बाय कैटेगरी बताया, तो कैटेगरी बाय कैटेगरी आप लोग देख लीजिएगा से आप क्वालिफाई टाइपिंग में है कि नहीं। तो आज ही आप लोग पता कर लीजिएगा से मेरा टाइपिंग में कितना नंबर आने वाला है। यहाँ पे जो बताया है आप लोग को, इस हिसाब से आप लोग को क्या कर लेना है, अपना टाइपिंग स्पीड निकाल लेना है। तो हमारे वीडियो से आप लोग को कुछ सीखने को मिला है, आप लोग कुछ सीखे हैं, तो आप हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। हम शुरू में भी बोले हुए थे, जो भी कैंडिडेट बिहार बिल्ट्रॉन का इंतज़ार कर रहे हैं रिजल्ट का और क्या किए हुए हैं, एग्ज़ाम दिए हुए हैं बिहार बिल्ट्रॉन का, तो उन लोगों तक इस वीडियो को ज़रूर पहुंचाइएगा। आपसे रिक्वेस्ट हम करते हैं, आपसे विनती करते हैं, उन लोग तक इस वीडियो को ज़रूर भेजिएगा। हमारा वीडियो आप लोग को अच्छा लगा है, जानकारी अच्छा लगा है, तो आप हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। अब इस तरह का कोई न्यू अपडेट लेकर के, कोई न्यू जानकारी लेकर के मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक जय हिंद, जय भारत।